Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसका तीसरा दिन खत्म हुआ, लेकिन तीसरा दिन खत्म होते होते हमने पहले दिन जो भारत का हाथ ऊपर था, जब पहले दिन के बाद सिर्फ 3 विकेट गिरे थे और 273 रन बना लिए थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह हमने क्या देखा कि महज सिर्फ 70 रन जोड़कर 7 विकेट गंवा दिए हमने। तो इसीलिए कल मैंने बड़े दर्द के साथ कहा था कि 3 जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो अब कुछ उल्टा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वहाँ पे रूट सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है, पूरा दिन खत्म हो जाता है, उनको आउट करने के लिए एक गेंद नहीं मिलती और हमारे कोहली साहब पहली गेंद में आउट हो जाते हैं। तो 2 कप्तान के बीच में इतना अंतर है। अगर वहाँ पे रूट को निकाल दो तो उनकी टीम, उनका स्कोर कितना होता आप समझ सकते हैं, और हमारे यहाँ से ओपनर को निकाल दो तो हमारी टीम कैसी लग रही है। अब तीसरे दिन खत्म होते होते हमारी जो पहले दिन स्ट्रांग पोजीशन थी, दूसरे दिन कुछ और कमजोर हुई, और अब पोजीशन ये है कि हम 100-150 रन लीड की उम्मीद करते थे, लेकिन वही टीम ने हमें 27 रन की लीड दे दी। हालांकि लीड बड़ी नहीं है, ये देखते हुए कि चौथी इनिंग इंग्लैंड को खेलना है, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि 3 बल्लेबाजों का क्या करना। कल अगर वो ढेर की तरफ फिर एक बार गिर गए तो हम जिस मैच को जीतने की उम्मीद रखते थे पहले दिन, वो मैच कहीं गंवाना न पड़े। और अगर कल हमारा ओपनिंग का स्टार्ट बराबर नहीं रहा तो क्या पता कि हम कितने रन में आउट हो जाए, और फिर 27 रन जो इंग्लैंड आगे है वो बड़े भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे 3 बल्लेबाज बहुत भारी पड़ रहे हैं। आज अगर बॉलिंग की हम बात करें तो विकेट बड़ा बेजान था, लेकिन कहना पड़ेगा मोहम्मद सिराज जो हमारे पेसर्स है उसमें काफ़ी जूनियर है, लेकिन वही बड़े दमदार लगे, बड़े जानदार लगे, और हर एक गेंद पर उन्होंने अपनी जान डाल दी और विकेट चटकाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की कमी नहीं रखी। तो वो हमेशा, हालांकि उनके इन स्विंगर बड़े ही खतरनाक है, आउट स्विंग उतने नहीं होते हैं, लेकिन जब भी इन स्विंग किया बैट्समैन को हमेशा परेशान किया। कई बार उन्होंने LBW की अपील की, लेकिन कल जो गलत रिव्यू ले लिए गए उसकी वजह से आज उनको उतने रिव्यू करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ की, और वैसे हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब से, अब उन्होंने अपनी बॉलिंग के अंदर वो एक धाक जमा कर रखी है। तो जैसे कभी बुमराह की होती थी और अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज बुमराह को विकेट नहीं मिली। शमी और तीसरे हमारे खौफनाक बॉलर के तौर पर मोहम्मद सिराज राज कर रहे हैं। और ईशांत शर्मा जिनके बारे में मैंने कल भी कहा था कि वो इतने दमदार नहीं लगे। हालांकि उन्होंने आज लेफ्ट हैंडेड जो बल्लेबाज थे, जो हमको 50-75 रन की लीड तक दे सकते थे, वैसे 2 ही खौफनाक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट करके लगातार एक के बाद एक और स्लिप में उनके कैच चले गए, और वो उन्होंने एक अच्छा काम किया। वो दो डिलीवरी काबिल तारीफ थी। उसको छोड़कर
हमें ईशांत शर्मा उतने उतने धारदार और उतने खौफनाक मालूम नहीं हुए। चलो जो भी हुआ, लेकिन अब मैच इवनली बैलेंस है, हर एक रिजल्ट मुमकिन है। भारत जीत सकता है, भारत हार भी सकता है और मैच ड्रॉ भी जा सकता है। लेकिन क्या होगा उसके लिए कल का चौथा दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अब तक की जो भी हो, कितनी भी गलतियां हुई हो, आउट ऑफ फॉर्म रहे हो, लेकिन कल के दिन मना है कि आपको जी जान से खेलना होगा और कड़ी टक्कर देनी होगी। नहीं तो एंडरसन अब 39 साल के बाद भी ये हमारे बैट्समैन को बहुत परेशान कर रहे हैं। और कल तो नहीं परेशान होना है, कल एंडरसन का भी मुकाबला करना है। ब्रॉड नहीं है और वुड इतने खतरनाक नहीं लग रहे, फिर भी एंडरसन से बचना होगा। उनको सम्मान दे दिया, बाकी बैट्समैनों से जो जिस तरीके से हम रन बना सकते हैं, जो अटैक कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन एंडरसन को संभालना होगा। और हम कहीं फिर एक बार लुढ़क न जाए, ये भी देखना होगा। कल हमें फिर एक बार ओपनिंग स्टार्ट बेहतर चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैट्समैन बेहतर नहीं है। कल जैसा कि कहा था कि तीसरे नंबर से हमारी टेल शुरू हो जाती है, तो फिर एक बार हम चाहेंगे कि अब तो बहुत हो गया, अब तो आप लय में आ जाइए। नहीं तो आप राजी खुशी से, पुजारा जी आप राजी खुशी से अभी अपना इस्तीफा दे दीजिए। कोहली अभी आप संभल जाइए, क्योंकि सामने वहाँ रूट रन पे रन बना रहे हैं। आपकी एवरेज औसतन नीचे जा रही है, उसकी एवरेज औसतन ऊपर जा रही है। उधर रूट ने अपने ऐसे मूल डाल दिए हैं कि अब एलिस्टर कुक के बाद वो दूसरे इंग्लैंड के बैट्समैन ऐसे बन गए जिन्होंने बहुत कम उम्र में, करीब 30 के आसपास की उम्र में 9000 रन बनाए हैं। ऐसे शानदार बैट्समैनों की लिस्ट में हमारे सुनील गावस्कर भी नहीं है, तो ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। और रूट की इस कैलेंडर ईयर में 5वीं सेंचुरी आई, और हमारे कोहली साहब 2.5 साल से जूझ रहे हैं। सेंचुरी की तो दूर, हाफ सेंचुरी नहीं आ रही है। अगर 40 रन बना लिए तो 14 बार तो वो मिस कर गए, एक आध बार आउट होते होते बचे। 14 बार उन्होंने गेंद को मिस किया, और ये पूरे दिन खेलते हैं, 2 बार गेंद को मिस नहीं किया। तो कप्तान के बदाम कप्तान का ये कल मुकाबला होगा, और कल आप जरूर 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 मैच को देखिए, क्योंकि कल मैच किस और मोड़ लेगा, हमारे पक्ष में रहेगा या हमारे विपक्ष में रहेगा, देखने के लिए कल आप बिल्कुल 3:30 बजे सोनी लाइव पर, और उसके बाद हमारा शो भी देखना न भूलिएगा। अपने दोस्तों को ये प्रोग्राम शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।